इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है कि इंटरकॉम नेटवर्क होता है कि इंटरनेशनल नेटवर्क होता है? तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगा खान कप किसके साथ जुड़ा है? आगा खान जो कप है वह किसके साथ जुड़ा है बाबू? तो किसके साथ जुड़ा है आपको बताना है। तो वह हॉकी के साथ जुड़ा है। आप लोग जानते होंगे कि हॉकी के साथ जुड़ा है। ठीक है, आगा खान जो कप है किसके साथ जुड़ा है? हॉकी के कप के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर जो भी हम प्रश्न बताने वाले हैं आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में आने वाला है। 40 ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जीके जीएस के, जो कि आपको बाबू सरकारी कॉलेज दिलवा कर रहेगा। तो यहाँ पर जो भी हम डीएलएड का प्रश्न बताने वाले हैं 40, वो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम बता दें कि इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आगा खान कब किसके साथ जुड़ा है? तो हॉकी के साथ जुड़ा है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में इंटरनेट सेवाएं कब से शुरू की गई? भारत में इंटरनेट सेवाएं कब से शुरू की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1995 ईस्वी से शुरू किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, ये सब बहुत जरूरी है, आप याद कर लीजिए और एग्जाम में बाबू जाकर सरकारी कॉलेज पा लीजिए। ठीक है, आपको बस बाबू 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। जिसमें जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप जीके जीएस याद कर लीजिए, अच्छा से रिजल्ट ला दीजिए। ठीक है, और बाबू चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि हम लोग जाना डिलेट का लाइव क्लास करवाना चाहते हैं। तो आप लोग डिलेट का लाइव क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए और मेरा नंबर दे देंगे बाबू डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, छठा क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? तो किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार है? चीन में कि अमेरिका में कि रूस में कि यूके में? तो कहाँ में है बाबू? तो रूस में है, रूस में। ठीक है, रूस में आपको पता होना चाहिए किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार है, रूस में होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है? तो आय विधि है, मूल वर्धित विधि भी है, व्यय विधि भी है, उपयुक्त सभी भी है। ठीक है, यहाँ पर आय विधि से भी करते हैं, मूल वर्धित विधि से भी करते हैं, सभी विधि से करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अंतर्गत होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हम बताने वाले आप हर एक प्रश्न को याद कर लीजिए एवं अच्छे से याद करके जाइए और गलदा गलदा करके आ जाइए। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। सी ऑप्शन आपको याद होकर जाना चाहिए। ये सब जो है बाबू बिहार ड्रिल के जीके जीएस में पूछता है, जो कि आपका बाबू यहाँ से 25 से 30 नंबर आपका कंफर्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बताने वाले गर्दा गर्दा करके रख देगा। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आयकर बाबू केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। सी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट की फहान कहाँ का निवासी था? फहान कहाँ का निवासी था? भूटान के कि अमेरिका के कि चीन के कि बर्मा का? जब आप 10वां क्लास में पढ़ते होंगे तो तभी भी आपका ये जवाब पता होना चाहिए। फहान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था बाबू। कहाँ का था? चीन का, मतलब चाइना का निवासी था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है बाबू? लोथल है कि हड़प्पा है कि रोपर है कि बनवाली है? तो क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी तो लोथल हो जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार तो बच्चा बच्चा जानता है कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब बता देंगे कि कुतुब मीनार कहाँ है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किससे गरीब नवाज कहा जाता है? निम्नलिखित में किससे गरीब नवाज कहा जाता है? आप लोग बताएंगे किससे गरीब नवाज कहा जाता है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को किया जाता है। ठीक है, चलिए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न बताने वाले हैं आप उसको रट जाइए एवं नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक कौन हो जाएंगे बाबू? हिटलर हो जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखिए ऑप्शन करवाते तो बहुत देर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हिटलर हो जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जंप बॉल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्क का सबसे, एक मिनट,
कह रहा है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। सिल्क मतलब जो रेशम होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है बाबू। जापान है कि चीन है कि मलेशिया है कि भारत है। तो रेशम सबसे ज्यादा बाबू चीन में होता है, चाइना में होता है। ठीक है, चाइना बी ऑप्शन आप लोग लगा कर आ जाएंगे। ठीक है, और आप लोग बाबू आप लोग जानते हैं कि इस बार के मतलब जो 1 से 5 तक जो टीचर बनने का आप लोग का मौका मिला है, ये नियम बदलने वाला है। ठीक है, तो मौका है तो इसका फायदा उठा लीजिए। इस बार बाबू अच्छा नंबर ला के सरकारी कॉलेज ले लीजिए, उसके बाद तो आपका हो ही जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था। चलिए 21वां नंबर है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक बाबू बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया। जो सती प्रथा था बाबू, जो मतलब ना जब उसका पति मर जाता था तो उसको भी जला दिया जाता था, तो वह सबसे ज्यादा विरोध किसने किया। तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग लगा कर आ जाना है। ठीक है ना, चलिए उर्वशी नामक साहित्य हिंदी का आगे किसने चुना था। उर्वशी जो नामक है बाबू किसने चुना था। तो रामधारी सिंह दिनकर ने चुना था। सी ऑप्शन तो आपको पता होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा बाबू, पता होगा आपको। चलिए, कौन सा हड़प्पा नगर तीन तीन भागों में विभक्त है। कौन सा हड़प्पा जो नगर है बाबू वह 3 भागों में विभक्त है। तो कौन सा है बाबू। तो जो धोलावीरा है, जो धोलावीरा हड़प्पा है बाबू, वह 3 भागों में बटा हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है आप लोग बताएंगे। तो यूएनडी यूनाइटेड डिपार्टमेंट ये सब करता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो किसका है बाबू। तो सामवेद जो है, देखिए यहाँ पर हम गलत 100 में 100 आंसर बाबू सही बताएंगे। ठीक है, जो सामवेद है उसका सामवेद है बाबू, उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है ना, कह रहा है कि रामचरित, एक मिनट, रामचरितमानस किसने लिखा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस किसने लिखा। तो तुलसीदास ने लिखा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो केवल अकेले किया जाता है, मतलब कौन सा नाच है जो अकेले किया जाता है। तो कौन सा है बाबू। तो जो मोहिनी अट्टम है वो अकेले आप लोग कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है। जो गरबा है बाबू कौन सा राज्य का है। तो गरबा जो है बाबू वह गुजरात का है। गरबा से गुजरात याद करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश का एवं संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो किस देश का हो जाएगा बाबू। तो इसका आप लोग कौन बताएंगे, स्वीडन बताएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कब आरंभ किया गया था, 1901 ईस्वी में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।